ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने जो किया 27, लास्ट जो श्लोक हमने किया 26 नंबर श्लोक हमने किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्पीड ब्रेकर्स क्या होते हैं भक्ति के। ठीक है, जिसमें माता कुंती महारानी बता रही हैं कि चार चीज ऐसी हैं जो भक्ति में स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं, अवरुद्ध रोकने का काम करती। तो कौन सी चार चीजें हैं? जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी, है ना। जन्म, कोई अच्छे कुल का जन्म, जिसको अपने बैकग्राउंड का, अपने अपने जो है जाति का, अपने पद का, ये जैसे कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए उनके बच्चे हो गए। तो जन्म, किसी अच्छे कुल में जन्म ले लेना, ये बहुत बड़ा अवरोध है भक्ति के लिए। ठीक है। अवरोध क्यों है? क्योंकि उसको बचपन से सब चीज मिलती है, उसको लगता है हम श्रेष्ठ ऑलरेडी हैं, तो हम किसी के अंडर क्यों जाए, हम किसी के क्यों शरणागति करें, हमारे को जरूरत नहीं है किसी की भी शरणागति की। जन्म। और दूसरा है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में विभिन्न प्रकार की जो मान्यताएं, जैसे धन का जो है, धन बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में, बहुत धनी व्यक्ति के घर का बच्चा हो। और ऐश्वर्य जैसे अन्य अन्य काफी नाम प्रतिष्ठा है, प्रधानमंत्री है, कोई सीएम है, कोई कलेक्टर है, ये ऐश्वर्य। ये हो गया ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मीन्स आप जानते ही हैं। तो ऐसे कुल के व्यक्ति भी जनरली भगवान की शरणागति नहीं करते। और श्रुतः, श्रुतः मीन्स अत्यधिक शिक्षित, साइंटिस्ट है कोई, है ना, किसी ने पीएचडी कर लिया है, ये वो फलाना ठिकाना, तरह तरह की डिग्रियां ले ली है, डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो इतनी जल्दी ये लोग शरणागति नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं हम तो पढ़े लिखे, हम ये सब नहीं मानते। बहुत से साइंटिस्ट जो है भगवान को मानते नहीं। उनको क्या, उनका कहना है कि साइंस के द्वारा ये नेचर काम कर रहा है ना, और प्रकृति जो है साइंस के द्वारा चल रही है, कोई इसको चलाने वाला नहीं है ना। केमिकल रिएक्शन हो रहे, बोल रहे सूर्य में रोशनी कैसे है, तो बोले हाइड्रोजन और हीलियम का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए सूर्य में जो है रोशनी रोशनी है। इतने सालों से है, तो आप बना के दिखा दो एक सूर्य, है ना। अगर इतना ही तुम्हारा साइंस बता रहा है, तो आप ही बना के दिखा दो एक तो छोटा सा सूर्य पृथ्वी में। वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बताएंगे कि भैया इसका कारण तो केवल और केवल ये है रिएक्शन। पानी कैसे बनता है, तो बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है। तो आप बना दो, हवा में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उससे हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन बस ऐसी साइंस से बनता है। तो ये सब तरह तरह की बातें करते हैं जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, तो उनको लगता है कि हम सब कुछ जानकारी कर लिए, हमारे पास सब कुछ ज्ञान है। श्रुता और श्री भी, श्री भी मीन्स अत्यधिक सुंदर, जिसका जिसका पर्सनालिटी, जिसकी जिसकी लुक्स बहुत अच्छी हो, जो मॉडल हो, कोई मिस यूनिवर्स हो, कोई जो है बहुत ज्यादा एकदम फिजिक फिजिक तगड़ा हो, डोले शोले बना लिया हो किसी ने। तो ऐसे लोग सोचते हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनको लगता है ओहो मैं तो वैसी बहुत सुंदर हूँ,
मेरे को क्या जरूरत है ना। तो इस तरह के चार लोग, जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी एदमान मदह पुमान, जब इन चारों चीजों का मद बढ़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, नैव हत्या अभिधातुम वय, ऐसा व्यक्ति जो है कभी नहीं वो जाता है, सरेंडर नहीं करता। अभिधातुम मीन्स ऐसा व्यक्ति कभी सरेंडर नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जरूरी नहीं है कि हमेशा सरेंडर ना करे, लेकिन जिसमें जो है बढ़ जाता है ये मद, जिसमें वो सरेंडर नहीं करता, एदमान मदह पुमान, जिसमें ये बढ़ा हुआ रहता है, जनरली ऐसे लोग नहीं करते हैं। और क्या कह रहे हैं, नर नैव नैव नैवार्हत्य अभिधातुम व त्वाम अकिंचन गोचरम, आपके जो है अकिंचन गोचरम, जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र व्यक्ति द्वारा सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। मतलब जो अकिंचन व्यक्ति होती है वो तो आपको तुरंत इजीली प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ होता है वो जनरली आपको इजीली प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने इस श्लोक में काफी चर्चा करी थी। आप लोग में से काफी लोग मेरे ख्याल से इस श्लोक को मिस कर दिए थे, तो आप लोग YouTube में जाके ये वाले श्लोक को देख सकते हैं। और आज हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे, श्लोक नंबर 27। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो रिसाइट करते हम। क्लियर है? क्लियर है? छोटा सा हाँ, दिखा हरे दे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, जी, छोटा सा नीचे दिखा दे। नहीं है वो। साइड पे हो क्लियर गया नहीं है? प्रभु, नीचे कीजिए। अच्छा, साइड में हो गया, ठीक है। अभी ठीक है? जी प्रभु। एकदम राइट। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे। नमो किंचन वित्ताय नमो नमो वो किंचन किंचन किंचनाय वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये निर्विघ्न गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय आत्मारामाय आत्मारामाय शांताय शांताय कैवल्य पतये नमः। कैवल्य कैवल्य पतये पतये नमः। नमः। नमो किंचन वित्ताय नमो नमो किंचन किंचन वित्ताय वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये निर्विघ्न निवृत्त गुणवृत्तये गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कैवल्यपतये कैवल्यपतये नमः। नमः। नमो किंचन वित्ताय नमो नमो किंचन किंचन वित्ताय आय वृत्ताय निवृत्य गुणवृत्तये निवृत्त निर्विघ्न गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय आत्मारामाय आत्मारामाय शान्ताय शांताय कैवल्य पतये नमः। कैवल्यपतये कैवल्यपतये नमः। नमः। अनुवाद। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन हैं। आपको प्रकृति के आप आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें हमको समझना है कि अब कुंती महारानी क्या कह रही। पिछले श्लोक में बताया कि 4 अवरुद्ध होते हैं कि भगवान की भक्ति नहीं करते, लेकिन अब यहाँ बता रही हैं नमः किंचन वित्ताय। तो ऐसा नहीं है जो पिछले श्लोकों में जन्म कुल ऐश्वर्य ये सारी चीजें होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वही धनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही जो है उसके पास सब कुछ है। जो भगवान की भक्ति करता है उसके पास भी अपने आप में एक अलग ही धन होता है, भक्ति का धन, भगवान के नाम का धन। यहाँ कह रहे हैं नमो अकिंचन वित्ताय, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ अकिंचन वित्ताय। अकिंचन का मतलब हमने पढ़ा था, किसी को याद है क्या, क्या पढ़ा था हमने अकिंचन का मतलब? मैंने 3 अर्थ बताए थे, किसी को याद है? श्लोक क्रमांक हमने चर्चा करी थी कुंती स्तुति में, किसी को याद है? कौन से जगह कौन से श्लोक में हमने चर्चा करी थी? 3 अर्थ मैंने बताए थे अकिंचन के। अकिंचन श्लोक नंबर 26 में हमने चर्चा करी थी, पिछले पिछले श्लोक में ही चर्चा करी थी 26 में, आखिरी आखिरी में आया ना, त्वाम अकिंचन गोचरम, है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी। इसमें हमने जो अकिंचन गोचरम है, आप अकिंचन जो व्यक्ति है उनके तो समझ में आ जाते हैं इजीली, उनको सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इन चारों को सरलता से प्राप्त नहीं होते हैं। तो अकिंचन का हमने अर्थ पिछले श्लोक में चर्चा करी थी, क्या होता है। 3 अर्थ मैंने बताए थे अकिंचन का मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी। किंचन जी ने जो मैम, अपने आप को सर्वस्व, अपने आप को भगवान को सौंप देता है, कृष्ण को जो सौंप देता है वो किंचन है। बिल्कुल सही कहा माता जी ने। एक अर्थ तो ये है कि जो अपना सब कुछ अपने आप को भगवान पे समर्पित कर देता है उसको अकिंचन कहते हैं। और दूसरा, दूसरी बात है कि जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, ये शरीर है और जो कुछ भी है सब कृष्ण का ही है, यह समझ करके यह मानता है और भगवान को समर्पित करता है। हाँ, वो ये मानता है कि मेरा कुछ है ही नहीं, ये संसार मेरा नहीं है, मेरा घर मेरा नहीं है, मेरा पति पत्नी बच्चे मेरे नहीं है, मेरा धन संपत्ति मेरा नहीं है, मेरा पद प्रतिष्ठा मेरा नहीं है, इवन मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये केवल और केवल कृष्ण का है। ये होता है अकिंचन का दूसरा अर्थ। और तीसरा अर्थ माता जी? तीसरा अर्थ है कि यह शरीर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, भक्ति करने के लिए मिला। हाँ देखिए, इसका तीसरे का अर्थ ये होता है वो परमहंस होता है। परमहंस मतलब वह जो है ऐसी जगहों में इन्वॉल्व होता है जहाँ केवल और केवल भक्ति होती है। जैसे हंस होता है ना, वो दूध और पानी मिक्स होता है तो उसमें से पानी को छोड़ के दूध को ग्रहण कर लेता है। वैसी अकिंचन व्यक्ति जो होता है ना, भौतिक संसार के भोगों में रहते हुए भोगों को छोड़ के भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। तो ये 3 चीजों का अर्थ हमने चर्चा करी थी, आप सब नोट कर सकते हैं। अकिंचन के अर्थ जो होते हैं, 3 अर्थ मैंने बताए थे पिछले श्लोक में। एक अर्थ होता है कि वह अपना कुछ नहीं मानता है, वह ये जानता है कि ये मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे अपने परिजन, ये सारे मेरे नहीं हैं, ये कृष्ण के हैं, कृष्ण ने मुझे दिए। और जो अपने पास कुछ रखता ही नहीं है, वो निर्धन है, वो अपना अपना कुछ मानता ही नहीं है, वो केवल और केवल कृष्ण के भरोसे रहता है, हर चीज में कृष्ण के भरोसे रहेगा।
जो करेंगे कृष्ण करेंगे। और तीसरा, वो परमहंस होगा, वो बाकी भोगों की वस्तुएं या जो भक्ति से विरक्त करने वाली वस्तुएं हैं या जो अन्य अन्य चीजें होती है उसमें वो अपने आप को लिप्त नहीं करेगा, और वो केवल और केवल ऐसी जगह अपने आप को इन्वॉल्व करेगा जहां उसको भक्ति प्राप्त हो सके। तो यहाँ कह रहे हैं नमोह अकिंचन वित्ताय, मीन्स आप ऐसे अकिंचन, मतलब उसके पास वैसी कुछ नहीं है, गरीब बेचारा, धन भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है, उनके वित्ताय, उनके आप उनके धन है, निर्धनों के धन है। पायो जी पायो, मैंने नाम रतन धन पायो, है ना, मीराबाई कहती है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, मेरे पास नाम का रतन है, जो धन है मेरे पास, मीराबाई कहती है, और कुछ नहीं मीराबाई के पास। कौन सा धन है? नाम रतन धन पायो। तो ऐसा धन जो रखते हैं अकिंचन, जिनके पास और कोई धन नहीं है, ये भौतिक संसार का धन नहीं है, कृष्ण के नाम का धन है। नमः किंचन वित्ताय, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसे व्यक्ति को भगवान को बता रही अकिंचन वित्ताय। तो अकिंचन वित्ताय मीन्स जैसे गरीबों का नेता पकड़ लो, और ऐसी गरीबों के नेता के पास क्या होगा, बेचारा वो भी तो गरीब ही होगा। तो आप ऐसे लोगों के जो है वित्त है, आप उनके, उनकी संपत्ति है, उनकी प्रॉपर्टी है। जैसे किसी के पास एक एक के सिक्के, 100 सिक्के हैं किसी के पास, एक एक के, अरे वो 100 सिक्के, बोले हाँ मेरे पास 100 सिक्के हैं। कितने के? बोले एक एक रुपए के। अरे 100 रुपए तो है, कौन से ज्यादा है तुम्हारे पास? बिल्कुल नहीं है। 100 ही रुपए में क्या आता है आजकल? कुछ नहीं आता। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास है कृष्ण का नाम, है ना, उनके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, और लेकिन कृष्ण का धन जो होता है, कृष्ण के नाम के प्रति जागरूक रहते हैं, वो भक्ति में हमेशा हमेशा लगन रहते हैं, वो सेवा में लगे रहते हैं। तो इसमें एक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, भगवान प्रेमास्पद हैं होते हैं और धन के समान सर्वतः संगोपनीय होते हैं। मतलब भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं ऐसे अकिंचन अपने भक्तों से, और वो हमेशा गोपनीय रहते हैं। वो खुलेआम सबके सामने पता ही नहीं पड़ेगा किसी को कि ये जो है भगवान संपत्ति है कि नहीं। जैसे श्रीधर खोला बेचा, खोला बेचा श्रीधर, जो हम मायापुर में जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के टाइम की कथा है। बहुत गरीब थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, फटी हुई धोती पहनते थे, सिली सिली जगह जगह से फटी हुई धोती है। उनको जब पूछा एक बार चैतन्य महाप्रभु ने, तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं तुमको देता हूँ श्रीधर। एक बार क्या हुआ, बोले चैतन्य महाप्रभु ने अनाउंसमेंट किया, पूरे मायापुर में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही धनवान है और वो अपनी संपत्ति छुपा के रखा है। तो सबने बोला अरे कौन है, कौन है ऐसा, कौन है मायापुर में जो छुपा के रखा है और सबसे धनवान, राजा के अलावा और कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला बुलाओ श्रीधर खोला बेचा को, वो सबसे धनवान है। अब बोले लोग फटी धोती, इसके बाद तो खाने के लिए नहीं रहते बेचारे के पास, कुछ नहीं रहता। उसके बाद एक लोटा है, ऐसा लोटा किसी के पास नहीं होगा, इतना जबरदस्त लोटा है जिसमें 8 छेद बने हुए, और एक ही लोटा है और भी 8 छेदे वाला है। तो ये कौन सा अमीर आदमी हो गया क्या? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वो सबसे अमीर आदमी। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल कृष्ण का नाम लेता है, जब चाहे जब जब देखो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसका स्मरण करता रहता है भगवान के नाम। उसकी कुटिया में हम गए थे अभी पिछली बार जब मायापुर गए थे, तो वहां पे हमारे हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु ने एक छोटी सी कथा बताई थी श्रीधर खोला बेचा की। छोटी सी कुटिया थी, किसी को याद है? रोनी नंदन प्रभु को याद होगा, मेरे ख्याल से हमारे साथ गए थे। कितनी अंदर आज भी वो कुटिया में, ऐसा लगता है बेचारे के बाद आज भी इतना अंदर है वो कि कुछ नहीं मिलता वहां पे। उस समय क्या स्थिति होगी आज से 500 साल पहले। तो श्रीधर खोला बेचा वो अकिंचन वित्ताय, खुद गरीब होते हैं लेकिन उनके पास भगवान के नाम का धन होता है। और क्या कह रहे हैं? निवृत्त गुण वृत्तये, निवृत्त गुण वित्तये मीन्स हम जब भी इस संसार में आते हैं, जो भी इस संसार में आता है
वो तीन गुणों से बंध जाता है, रजो सतो और तमो, है ना। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति सत्वम सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। श्लोक नंबर 14.5 भगवत गीता। उसमें कहते हैं भगवान कि ये तीन गुण होते हैं, सतो रजो और तमो। ये तीनों प्रकृति के द्वारा, जैसे प्रकृति होती है ना, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति में ये हमेशा प्रकृति के मतलब इन्हीं तीनों से बनी हुई है प्रकृति। और निबदंती महाबाहो, हे कृष्ण, हे अर्जुन, हर जीव को ये बांध देती है, हर जीव को निबदंती बांधने का काम करती है। देहे देहिनम अव्ययम, इस देह में जैसे ही इस एक कोई भी देह में प्रवेश करता है तो उसको हमेशा के लिए अनलिमिटेड तरीके से उसको बांध दे देती। तो ये जो होता है, तीन गुणों को प्रकृति जो है हम सबको बांध देती है। लेकिन यहाँ कह रहा है निवृत्त गुण वित्ताये, जो गुणों से परे हो जाता है। कौन है गुणों से परे? एक तो स्वयं भगवान है, तीनों गुणों के परे है। और ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त है जो उनकी भक्ति कर करके तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, है ना। हमने एक श्लोक पढ़ा था 14.26, उसमें कहते हैं माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना। भगवत गीता 14.26, उसमें कहते हैं भगवान, हे हे अर्जुन, जो अव्यभिचारी मेरी भक्ति करता है, माम चयो अव्यभिचारेण। व्यभिचारी जानते हैं व्यभिचारी किसको कहते हैं? कौन बताएगा व्यभिचारी कौन होता है? रोहिणी नंदन प्रभु आप बताइए। यस यस, बताइए माता जी, आप ही बताइए, चलिए। आ, प्रभु जी, अव्यभिचारी मतलब केवल और केवल एक चीज के पीछे लगना, मतलब कि जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो केवल हम भक्ति करें, मतलब दो जगह, मतलब जैसे दो रास्ते में ना भटके, केवल और केवल एक ही रास्ता पकड़े। मतलब व्यभिचारी यानी होता है कि इसके साथ मतलब ये वाले देवता को भी मार रहे हैं, दूसरे देवता को भी मार रहे हैं, तो वैसा नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक भगवान की आस्था में रहना और एक ही भगवान की भक्ति में लगना है। ये हम्म, अव्यभिचारी भक्ति होती है। सही कहा माता जी ने। तो कॉमन लैंग्वेज में व्यभिचारी मतलब हम जानते हैं जनरली, ऐसे स्त्री ऐसे पुरुष को व्यभिचारी कहते हैं जिसके बाहर भी संबंध होते हैं, है ना। व्यभिचारी है मतलब उसके जो है कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसने एक से ज्यादा से रिलेशन बनाए हुए हैं। तो यहाँ क्या करे, अव्यभिचारेण माम चयो अव्यभिचारेण, मेरे प्रति जो अव्यभिचारी भक्ति योगेन सेवते, भक्ति की सेवा करता है मेरे प्रति अव्यभिचारी, मतलब किसी और से नहीं करता। ये भक्ति का संबंध उसने किसी और के साथ स्थापित नहीं किया है, केवल और केवल मेरे प्रति भक्ति का संबंध स्थापित किया है। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवा, भक्ति योग में लगा हुआ है और सेवा करे जा रहे हैं मेरी। तो क्या होता है, सगुणान समतितेतान, मतलब वो गुणों के द्वारा बंधा नहीं रहता और वो मेरे गुण को प्राप्त करता है। भगवान का कौन सा गुण है? निर्गुण अवस्था होती है भगवान, शुद्ध सत्व की अवस्था होती, तीनों गुणों से परे रहते भगवान। हम जानते हैं भगवान को कोई गुण बांध नहीं सकता प्रकृति का, वो स्वयं तो इन सब चीजों में लिप्त होते ही नहीं है। आते जरूर है इस संसार में, लेकिन निर्गुण अवस्था में आते हैं, है ना। गुणातीत होते हैं, वो गुणों से परे होते हैं। तो सगुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है वो भक्त मेरा जो अव्यभिचारी मेरी भक्ति करता है और वो तीनों गुणों से परे हो जाता है। तो यहाँ पे निवृत्त गुण वृत्त, ये मीन्स ऐसा भगवान जो स्वयं तीनों गुणों से परे हैं, और ऐसे भक्त भी जो होते हैं वो भी भगवान के तीनों गुणों से परे होते हैं। निवृत्त निवृत्त गुण वृत्त ये। तो गुणों द्वारा, गुण तो सबको बांधते हैं हम जानते हैं, इवन देवी देवताओं को भी गुण बांधते हैं। इंद्र भी रजोगुण में बंधे हुए होते हैं हम जानते हैं, आए दिन तो लफड़ा करते रहते हैं। है, एक बार तो स्वयं कृष्ण से लड़ लिए थे। परिजात का वृक्ष जो है ना, सत्यभामा माता ने मांगा कृष्ण से कि मुझे परिजात चाहिए। और परिजात जो होता है वो केवल स्वर्ग में होता है, यहाँ नहीं होता इस संसार में। तो कृष्ण अब उसकी डिमांड के लिए परिजात लेने स्वर्ग चले गए। तो वहां मना कर दिया, इंद्र ने बोले हम परिजात पृथ्वी लोक में आपको ले जाने कैसे दे सकते हैं। परिजात खाने से एक्चुअल में जो होता है ना, हमेशा जो है तेजस्वी जवान और ये सब बने रहते हैं, उनका आयु बढ़ती नहीं आगे।
तो परिजात वृक्ष वही स्वर्ग में होता है, यहाँ नहीं होता। तो सत्यभामा के कहने पे भगवान पहुंच गए, तब इंद्र ने मना कर दिया कृष्ण को लेने के लिए। तब इंद्र और कृष्ण की लड़ाई हो गई। लड़ाई कर लिया, सोचो, इंद्र ने बोले मैं ले जाने नहीं दूंगा। किसको बोल रहे? कृष्ण को मना कर। जिसने सब दिया है उसी को मना कर रहे हैं। वही इंद्र जिसकी स्तुति करते, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं जब भगवान छोटे थे, तब उनकी स्तुति करते इंद्र। अपने साथ सुरभि गाय गाय लेके आते, उसके दूध से उनका अभिषेक करते छोटे से बालक का। तो भी अब देखो क्या कर रहे हैं वो, जानते पहले एक बार जो है पूरा पर्वत उठा लिया था, तो भी लड़ रहे कि नहीं अब इनको मैं ले जाने नहीं दूंगा। तो ऐसे इंद्र हैं जो गुण में बंधे होते हैं। सभी देवता गुण में बंधे रहते हैं, लेकिन भगवान और उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं वो निवृत्त गुण वृत्त, ये वो तीनों गुणों से बाहर होते हैं। ऐसे को भगवान को नमस्कार कर रही है कौन? कुंती महारानी। और क्या कह रहे हैं? आत्मा रामाय। आत्म रामाय मीन्स जो हमेशा अपने आप में रमण करते हैं। इसके भी दो तीन अर्थ निकलते हैं। आत्मा रामाय मीन्स बाकी संसार से किसी को लेना देना नहीं है, बाकी चीजें इफेक्ट नहीं करें, अपने अंतर अंतर अपने आप में ही हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आत्मा राम, आत्मा में रमण करने वाले को आत्मा राम कहते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब एक और है कि भगवान की आत्मा जो होती है अपने भक्तों में रमण करती है। भगवान आत्मा रामाय हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा तो उनके भक्तों में बसती है, जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं ना। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं, मेरे को मेरा भक्त खरीद लेता है। कैसे खरीद लेता है? न साधयेति माम योगो, न सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो, यथोर भक्ति ममो अर्जित। मुझे तो केवल भक्ति से खरीद लिया जाता है। मैं भक्ति के द्वारा वश में चला जाता हूं मेरे भक्तों के, न कि योग के द्वारा, न ही सांख्य जो धर्म है, सांख्य की ज्ञान है उससे, न अलग अलग वेदों के अध्ययन से, न ही तपस्या से और त्याग से। इन सब से मुझे कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन यथार भक्ति ममो अर्जिता, मेरे को भक्ति के द्वारा खरीद लेता है मेरा भक्त, मैं उनके वश में चले जाता हूँ। तो आत्मा राम आय, भक्तों को, भक्तों में भगवान का आत्मा रमण करती है। और ऐसे भक्तों के जीवन में हस्तक्षेप भी करते हैं। भगवान एक्चुअल में बाकी लोगों के जीवन में नहीं हस्तक्षेप करते हैं, भक्तों के जीवन में जरूर हस्तक्षेप करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर तात्पर्य में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर कह रहे शांताय। शांताय मीन्स भगवान शांत रहते हैं हर परिस्थिति में, परम शांत है। वो विचलित नहीं होते हैं, वो उद्विग्न नहीं होते हैं, वो एजिटेट, क्रोध, लोभ, ये सब चीजें नहीं है उनके अंदर। शांताय, परम शांत है वो। हम देखते हैं कि जो भगवान का नाम ले लेता है ना, भगवान उसके प्रति हमेशा करुणा का भाव रखते हैं, भले ही वो भक्ति से विचलित क्यों ना हो गए। एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में 2.1.38, है ना। मैं एक पढ़ के उसका अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। उसमें कह रहे हैं परम भगवान पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात है और सबसे महान है। उनका मन निर्मल है, वे इतने दयालु हैं कि यदि उनके उनका सेवक कोई बड़ा अपराध भी कर दे तो वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, यदि उनका सेवक छोटी सी भी सेवा करता है तो भगवान उसे बहुत बड़ी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान की निंदा भी करता है तो भी वे उसके प्रति कभी क्रोध नहीं प्रकट करते। ऐसे है उनका महान गुण। भगवान का महान गुण है शांताय, वो उद्विग्न नहीं होते। उनका भक्त अगर कोई उनसे अपराध भी कर दे, निंदा भी कर दे, अब भगवान तो अरे छोड़ दिया, सपोज करो इस्कॉन, अब गाली देने लगा, अरे बेकार है, ये है वो है, तो भी भगवान शांत रहते हैं और उसके प्रति उद्विग्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक बार उसने भगवान का नाम ले लिया। भगवान कहते हैं उदासीन की तरह मैं सब इस पूरी दुनिया को देख रहा हूँ, इस सृष्टि को देख रहा हूँ, उसमें कभी भी भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इतनी जल्दी एजिटेट नहीं हो रहे हैं, है ना। तो शांताय, और उसके बाद कैवल्य पतये नमः। कैवल्य पतये नमः,
तो यहाँ लिखा है अद्वैतवादियों के स्वामियों को, है ना। तो कैवल्य पतेय मीन्स, कैवल्य पतेय मीन्स वही एक व्यक्ति हैं जो मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। मोक्ष किसको प्रदान कर सकते हैं? इवन अद्वैतवादियों को तक मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो हम जानते हैं जो ब्रह्म के स्तर तक पहुंचता है, जो भगवान की एक तेज की या भगवान को एक शक्ति मान के उनकी पूजा कर रहा है, वो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो उसको भी भगवान ब्रह्म जो है ब्रह्म के स्तर तक मोक्ष दे देते हैं, है ना। तो ऐसी मोक्ष को हम मोक्ष नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ऐसे व्यक्तियों को भी, और उनको इस जीवन के तापों से दूर कर देते हैं, ना? तो कैवल्य पतिये नमः। तो हम एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं। इसमें कुछ अच्छे अच्छे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, कथाएं दी हैं, उनको चर्चा करते हैं। तो पहले पहले जो है पैराग्राफ में लिखा है, यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतः वास्तव में देखा जाए तो जीव पूर्ण रूप से परित्यागी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा के लिए त्यागी बन जाएं, कभी भी कुछ न रखें। कुछ ना कुछ तो हमारे पास हमेशा रहता ही है। जैसे हम जानते हैं कि भक्ति आने के बाद ही व्यक्ति इस भौतिक संसार की चीजों को जो है त्याग पाता है। जब भक्ति मिलेगी तभी वह इस संसार के भोगों को छोड़ पाएगा। तो किसी तो कारण से भक्ति भी क्यों कर रहा है? क्योंकि कृष्ण की प्राप्ति चाहिए। लेकिन तो कुछ ना कुछ कारण तो, हेतु तो हमेशा बना ही रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जीरो हो जाए, जीरो नहीं हो सकता। जीरो की प्राप्ति भी एक तरह से कुछ ना कुछ प्राप्ति ही है। तो हम जानते हैं 2.59 श्लोका नंबर भगवत गीता में कहते हैं भगवान कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग में से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों के को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो हायर टेस्ट जब मिलता है तब लोअर टेस्ट को त्याग देता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्ति चाहिए ही चाहिए, हायर टेस्ट ही चाहिए भले, लेकिन कुछ ना कुछ चाहिए। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऐसा करता है। उदाहरणार्थ इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने हेतु करता है। एक सेवक अधिक अच्छी नौकरी पाने हेतु नौकरी छोड़ता है। इस प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। तो हम सबको लोग कहते ही, अभी मैं 3 दिन शादी में था, एकादशी भी था। एकादशी के दिन मैंने वहां पे कुछ नहीं खाया, साबूदाने खाए, जो अपन खाते हैं वही खाते हैं लोग, लेकिन लगे पड़े हुए खाने पीने। अरे बाप रे बाप, एकादशी के दिन नॉनवेज चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और उनको लगता है कि ये तो बेवकूफ है। कुछ खा नहीं रहा है, पगला है। एकादशी के दिन जो है एकादशी मान रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, इतनी सारी भोगों की वस्तुएं, फिर भी नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि ये पागल है। तो हम जो परित्याग करते हैं इसके पीछे उद्देश्य होता है। ऐसा बेवकूफी वाला काम हम क्यों करेंगे? कृष्ण भक्ति अतुर अति चतुर, कृष्ण भक्त चतुर होता है, वो बेवकूफ नहीं होता। तो क्यों त्याग करते हैं? हमारे को एक उच्चतम उपलब्धि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हम लोग ये सब कार्य करते हैं। ये बेसलेस नहीं, टारगेट हमने बनाया है, हम काम कर रहे हैं, सब छोड़ छाड़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि कृष्ण की प्राप्ति हो सके। लेकिन ये संसार इसको देख नहीं सकती, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये कृष्ण भक्त ऐसा क्यों करते हैं, इस्कॉन वाले ऐसा क्यों करते हैं, प्याज लहसुन क्यों छोड़ देते हैं। अरे प्याज लहसुन खाने में क्या रखा है? अरे भाई त्याग हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है, तभी हो रहा है। और वो कारण वो नहीं समझ सकते। जैसे व्यक्ति नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी लेता है ताकि उसको ज्यादा सैलरी मिले, वैसे ही हम ये छोड़ देते हैं भौतिक भोगों को, ताकि हमको उच्चतम चीजें की प्राप्ति हो सके, जो कि कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण का प्रेम है। तो ऐसे बेवकूफ नहीं होता जो कोई भी त्याग दे, है ना। तो इसमें लिखा है कि हमारे जो 6 गोस्वामियों में से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये स्वयं मंत्री थे, बहुत बड़े मंत्री थे कलकत्ता में, एक मुसलमान के अंडर में, जिसमें इनका नाम था अपना दाबिर खास और अपना साकार मलिक। उनका नाम भी चेंज कर दिया था। मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे,
तो भी उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ और भाग गए वहां से। उस राजा का जो है शासन छोड़ के भाग गए और चैतन्य महाप्रभु की शरण में चले गए। सनातन गोस्वामी दंडवत प्रणाम किया वहां पे और उनको कहते हैं के आमी के में आमार जारे तापत्रय, है ना, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं जो ये तीनों तापों को जो है यहाँ सह रहा हूं। इहा नहीं जाने के में हित है, मैं तो ये नहीं जानता मैं कौन हूं, तो मैं अपना हित कैसे बता दूंगा कि मेरा हित किस में है, मैं क्या करूं, क्या भोगों में मेरा हित है, क्या संसार में मेरा हित है, क्या खाने पीने में मेरा हित है। क्या हम जानते हैं कि वाकई में हमारा प्रॉफिट कहाँ पे, हमारे जीवन के लिए हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये हम वाकई में जानते हैं। जब तक हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि हमारा अच्छा बुरा किस में है। लेकिन ये संसार में लोग अपने आप को इतना बुद्धिमान मानते हैं और हमेशा आप लोगों को गाइड करने के लिए खड़े हैं, तैयार है। अरे ये क्या कर रहे हैं, बेवकूफ है, वो अच्छा है वो कर, अरे ये खा ये पी, ऐसा उठ ऐसा बैठ, ये पहन ये ओढ़, ये कलर अच्छा वो कलर बेकार। अरे तुम तो अपने आप को जानते नहीं हो, अरे क्या ये सब चीजों में अच्छा बुरा पे लगे पड़े हो। उनको ये नहीं मालूम है कि जीवन है क्या, जीवन का उद्देश्य क्या है, शरीर क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। ये प्रश्नों के अगर हम पूछेंगे तो वो चुप हो जाएंगे, अरे मालूम नहीं, बोले मैं कौन, तो अपना नाम बता दे, अपना आइडेंटिटी उनको मालूम ही नहीं। और एक कथा सुना रहे हैं यहाँ पे। सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आता है, उसको शिवजी भेजते हैं कि जाओ, शिवजी की वो तपस्या करता है एक व्यक्ति, और शिवजी से बोलता है मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन। तो बोले तुम एक काम करो, यहाँ वृंदावन में एक सनातन गोस्वामी करके व्यक्ति है, उसके पास जाओ और वहां वो तुमको पारस पत्थर दे देगा। पारस पत्थर वो पत्थर होता है जिससे हर चीज जिसको भी टच करोगे मेटल को, वो सोना बन जाए और इस प्रकार तुम सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओ। तो वो व्यक्ति जाता है सनातन गोस्वामी के पास, ढूंढते ढूंढते। सनातन गोस्वामी मेरे ख्याल से मदन मोहन टेम्पल में रहते हैं, है ना, मदन मोहन टेम्पल है ना उनका, सनातन गोस्वामी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो मदन मोहन की सेवा करते रहते वो। और वो स्वयं केवल आटे का एक सूखा ऐसा रोटी बनाते थे मोटी वाली और भगवान को अर्पित करते थे, मदन मोहन जी को। और मदन मोहन जी एक बार उसको बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, अरे सनातन ये क्या सूखी रोटी खिलाता, कम से कम नमक तो डाल दे नमक वाली रोटी तो खिला दे। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं ये सब नहीं चलेगा मेरे साथ। आज नमक मांग रहे हो, कल सब्जी मांगोगे, फिर घी तेल मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा। बोले खाना तो यही खाओ, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो बोलते अच्छा अच्छा ठीक है मदन मोहन बोलते, भगवान बोल रहे, सोचो सनातन गोस्वामी को कि ठीक है भाई तू यही खिला दे। दिन भर उनकी सेवा करते थे, है ना, उन्हीं के लिए ग्रंथ लिखना, उनकी सेवा करना, और एक सूखी रोटी खुद भी वही खाते थे और भगवान को भी वही खिलाते थे। वो भी जो है ना क्या बोलते हैं, मांग के भिक्षाटन मांग के आते थे और उसको खाते थे। तो मदन मोहन के पास जब वो सेवा करते थे, व्यक्ति आता है सनातन गोस्वामी से बताता है, वो पूछता है, बोलता है आपके पास पारस पत्थर है, मेरे को शिव जी ने बोला है आपसे लेने के लिए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं हाँ ले लो, वो कचरे में पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा होगा, ढूंढ लो। तो कचरे के डब्बे से सब कचरा निकालता है और उसको पारस पत्थर मिलता है। तो पारस पत्थर मिलता है, धन्यवाद करता है, जब जाता रहता है तो उसके दिमाग की बत्ती जलती है। बोले अरे ये पारस पत्थर को, इतने इतने महत्वपूर्ण पत्थर को कचरे में डाल के रखा है, ये बाबा के पास लगता है कोई और बड़ा धन है। तो वापस आता है वो सनातन गोस्वामी के पास और बोलता है बाबा जी, आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो इसको भी कचरे में फेंक के रखा है आपने, मेरे को वो धन दो ना। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वो धन तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले इसको तुमको फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भौतिक उपलब्धि और आध्यात्मिकता दोनों एक साथ नहीं आ सकती, आपको एक चीज का त्याग करना ही पड़ेगा। एक भौतिक आसक्ति, धन में आसक्ति, है ना, व्यक्तियों में आसक्ति, परिजनों में आसक्ति, पुत्र पुत्री में आसक्ति, ये रहेगी तो भगवान में आसक्ति कैसे रहेगी, है ना। तो भगवान का जो प्रेम होता है, भगवान हम जानते हैं बहुत ही पजेसिव लवर है।
भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त जो है मेरे अलावा किसी और के लिए भी सोचे। तो हमको जब तक एक निष्ठ होके भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी हमको। तो अगर भौतिक पता लगा उपलब्धि के लिए लगे हुए हैं तो फिर हेतु आ जाएगा हमारी भक्ति में, और भक्ति शुद्ध नहीं रहेगी। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं इसको फेंको जाके पहले यमुना जी में, है ना, तब जाके मैं तुमको ज्ञान दूंगा। क्या तब जाके तुमको वो जो है इससे भी उच्च जो है वो तुमको मैं ऐसे प्रॉपर्टी दूंगा। तो फिर भगवान उसको जो है जब वो फेंक के आता है तब भगवान उसको भगवान कृष्ण का नाम देते हैं, भक्ति देते हैं। और इस प्रकार वो समझता है कि नहीं, सबसे बड़ा रतन, सबसे बड़ा धन कौन सा है? कृष्ण के नाम का धन है। तो ये कथा है, बहुत अच्छी कथा है। हम्म। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर नहीं दिखता है ना। जब तक हम हर चीज को, जैसे पानी पी रहे हैं, तो पानी पी रहे हैं तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जल का स्वाद मैं हूं। जब हम पढ़ेंगे भक्ति में तब हम हर चीज को भगवान से रिलेट कर पाएंगे। भगवान कहते हैं सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, चंद्रमा की जो शीतलता है वो मैं हूँ। तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तब हम भगवान से इस संसार में जो भी हर चीज को रिलेट कर पाते हैं कि अरे ये तो भगवान है, अरे ये तो भगवान के कारण, है ना। तो अदरवाइज जो भोगों में लगा हुआ है वो ये नहीं देख सकता कि सूर्य की रोशनी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, हवा जो ले रहा हूं मैं वो कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है ना। व्यक्ति जो है, जनरली हम देखते हैं किसान खाली बीज डालता है खेत में और धीरे धीरे खुद ब खुद गेहूं उगता है, उसमें अनेक अनेक अन्न जो है चावल गेहूं उगता है। तो आदमी को लगता है करने वाला मैं हूं, लेकिन करने वाला वो थोड़ी है, वो तो प्रभु है। बीज से कौन पौधा निकाल रहा है? किसान थोड़ी निकाल रहा है, भगवान निकाल रहा है ना। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, उसमें लिखी है भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। मतलब जो भौतिक मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, है ना, वो कह रहे हैं ये आध्यात्मिकता में बहुत बड़ी रुकावट है, अवरोध है। ज्यादा पढ़ लिख लेगा, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझेगा, गाड़ी चलाएगा, मोबाइल चलाएगा, तो उसको लगेगा मैं ज्यादा स्मार्ट। और आध्यात्म में वो नहीं आगे बढ़ेगा, उसको लगेगा ओहो ये सब नाम वाम में कुछ नहीं है, फालतू की बातें। ऐसा भौतिक विकास जीवों को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके पश्चात अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी चक्कर में लोग परेशान रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। और देखो अब एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं प्रभुपाद। वास्तव में है वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय में भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं तो प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक देखो सभ्यता मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में माताएं लिपस्टिक लगाती है, तो लिपस्टिक बनता किससे किसी को मालूम ही नहीं है ना। लिपस्टिक बनता है जीव, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको मार के उनके जो अवशेष बचते हैं उनका रक्त जो होता है उससे बनता है। एक स्पेशल जीव रहता है, उससे लिपस्टिक बनता है। तो प्रभुपाद दे रहे हैं उदाहरण कि भौतिक उन्नति में लोग लिपस्टिक लगा रही है माता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि कितनी खतरनाक चीज लगा रही है। लेकिन क्या है, लुक अच्छा चाहिए, हमारा इंप्रेशन अच्छा चाहिए, मॉडर्न अच्छे, हम अच्छे सभ्य लगने चाहिए, इसलिए लिपस्टिक लगा। वैसे ही पुरुष जो प्रभु लोग हैं वो लेदर का जूता पहनते हैं, लेदर का बेल्ट रखते हैं, लेदर का पर्स रखते हैं। क्यों? अरे हम तो अच्छी चीज खरीद रहे हैं, लेदर का खरीद रहे हैं, ऊंचा खरीद रहे हैं। तो लेदर जो है वो आया कहाँ से आपको नहीं मालूम है क्या? लेदर मतलब होता ही क्या है? चमड़ा। चमड़ा कहाँ से आएगा? चमड़ा तो किसी न किसी पशु के शरीर से निकला होगा ना चमड़ा, तभी तो चमड़ा बनेगा। तो केवल भौतिक उन्नति के लिए हम लोग जो है चमड़े का पहनते हैं, चमड़े को यूज करते हैं, जो कि बहुत गंदा है। हमारे ऊपर अपराध लग जाएगा, हमारे ऊपर जीव हत्या का पाप लगेगा अगर हम चमड़ा यूज करेंगे, तो हमको यूज नहीं करना चाहिए। आज की डेट में लोग अपनी
अपना स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल दिखाने के लिए बोन चाइना का कप प्लेट यूज करते हैं। बोन चाइना बोल के महंगा महंगा खरीदते हैं। बोन चाइना का मतलब क्या है, पहले सोचा है? उसमें बोन्स मिली हुई हैं, अवशेष मिले हुए हैं, इवन मनुष्यों के अवशेष, मनुष्यों की हड्डियों के अवशेष, पशुओं की हड्डियों के अवशेष, उससे बनता है बोन चाइना। उसमें मिक्स किया जाता है बोन्स को, तब जाके बनता है। और ऐसे अगर प्लेट कप प्लेट में हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे और हम ऐसी चीजों को खरीदेंगे, तो इसका मतलब यह है हमने भी जीव हत्या के लिए प्रोत्साहन किया, तो ऐसे जीव हत्याओं का पाप हमारे ऊपर लगेगा। तो अनजाने में, अज्ञानता में हम कितने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, केवल और केवल मॉडर्नाइजेशन, लाइफस्टाइल और लुक्स के चक्कर में, स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद। तो हमको ये सब चीजों से बचना चाहिए, इसमें नहीं प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग तात्पर्य को पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे और भी एग्जाम्पल हैं। मैं बता नहीं पा, मतलब समय के अभाव के कारण मैं नहीं बता पा रहा हूँ। आप लोग पढ़ लीजिएगा, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, रोहिणी नंदन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, जैसे उच्च कुल संपत्ति, उच्च शिक्षा, आकर्षक, ये सर मतलब ये इसमें जो भौतिक दृष्टि से जो है आध्यात्मिक में जो है ये अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो हम्म। प्रभु जी, जैसे हमने गीता में पढ़ा था कि जो अच्छा भक्ति करते हैं उसको अगले जन्म में जो है उच्च कुल में जन्म लेना पड़ता है। तो दोनों थोड़ा सा हम्म। विरोधाभास लग रहा है प्रभु जी, इसका थोड़ा सा बताएंगे इसमें। हम्म। तो देखिए, प्रभु जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पिछले श्लोक में लिखा है जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी। तो इसमें ये स्पीड ब्रेकर है भक्ति के। लेकिन हमने भगवत गीता में 6.41, 42 और 43 में ये पढ़ा है कि जो व्यक्ति भक्ति आदि में छूट जाती है, उसको अगला योनि जो मिलती है, अगला जीवन मिलता है, वो उच्च कुल में मिलता है ना। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। मतलब शुचि नाम, उसको ऐसे घर में, परिवार में जन्म मिलेगा जो उच्च कुल का हो, ब्राह्मण कुल का हो, या कोई बचपन से ही जो है ना वैष्णव, बहुत बड़ा वैष्णव है, गुरु है, ऐसे घर में उसको जन्म मिलेगा। तो देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो ऐश्वर्य और जन्म है वो है कि भटकने वाला। देखिए हम जानते हैं आज भी ऐसे बहुत बड़े बड़े घर हैं, जैसे सपोज करो हमारे शीला प्रभुपाद का घर है। तो शीला प्रभुपाद एक बहुत बड़े वैष्णव महान आचार्य बने, लेकिन जरूरी नहीं है उनके संतान भी महान बने। आज उनके संतान नहीं है महान इतनी। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार अगर कोई उच्च कुल में जन्म ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति करेगा ही करेगा, लेकिन भक्ति करने के लिए भगवान उसको अनुकूल वातावरण जरूर देते हैं। अब भक्ति करे न करे ये उसकी इच्छा के ऊपर है। जैसे आज हम अपनी बात करें, आपकी बात कर ले, या किसी और की बात कर ले, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसके पास समय मिले और ये भक्ति कर सके। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसको चॉइस भक्ति का ही करें, भटक भी जाते कई बार। बड़े बड़े लोग हैं, आज दुबई चले जाओ, इतने बड़े बड़े शेख लोग हैं, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा है, और उस पैसे का क्या कर रहे हैं? गाय काट काट के रोज खा रहे हैं, है कि नहीं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गाय काट काट के खा रहे हैं, और पैसे में इतना पैसा है कि सोने की कार है, सोने की घर है, ये है, इतना बड़ा बड़ा पैसा। तो जरूरी नहीं है पैसे वाला जो है भक्ति करे ही करे। पैसे वाला भटक भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब तक स्वीकृतियां नहीं होती ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये चार प्रकार की जो स्वीकृतियां लेके आता है ना, उन्हीं को मेरी भक्ति मिलती है। जो ये चार तरह की स्वीकृतियां नहीं लाता, उनको मैं भक्ति नहीं देता हूं। तो ऐसे कुल में जन्म होगा जहां पे भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जो भक्ति करता है उसको ऐसे कुल में जन्म मिलेगा जहां भक्ति बचपन से मिलेगी, है ना। जैसे दुबई में अगर किसी का जन्म हो जाएगा तो वो भक्ति कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर इंडिया में कोई ऐसे कुल में किसी आचार्य, किसी जैसे
इदरीश महाराज है जो अच्छे कथावाचक है, या हमारे और भी इस्कॉन के अलग अलग गुरु हैं, आचार्य हैं, जो बचपन से ही हम जैसे जानते हैं हिज ग्रेस अमरिंदर प्रभु, उनके माता पिता दोनों इस्कॉन के डिवोटी थे। अब डिवोटी के घर में बचपन से उनको ऐसा वातावरण मिला कि वो बचपन से भक्ति कर पाए। तो ये भेद हमको समझना पड़ेगा कि अच्छा कुल मतलब जरूरी नहीं है कि उसको भक्ति वाला कुल मिले। भक्ति वाला कुल भी होता है और जो है नास्तिक कुल भी होता है। तो बचपन से वातावरण, जो भक्त होता है उसको पैसे वाले, जैसे मुकेश अंबानी है ना, तो वो जनरली हम देखते हैं मुकेश अंबानी थोड़े से धार्मिक ज्यादा है, संत महात्माओं को बुलाते रहते हैं, गणेश जी को रखते हैं, तो उनके घर का ऐसा वातावरण है, भक्तिमय है थोड़ा बहुत। तो और वही हम देखते हैं बाहर कोई जो बैठा है पाकिस्तान में या दुबई में, उनके घर में कोई भक्ति नहीं। तो ये भेद हमको समझना पड़ेगा कि भक्तिमय वातावरण के अनुकूल उसको जन्म मिलता है जो भक्ति करता है। जो भक्ति नहीं करता फिर उसको ऐसी जगह अन्य अन्य जगह पे जन्म मिल जाता है। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतः श्री भी ये जनरली अवरोध ही माने जाते हैं, क्योंकि किसी भी पैसे वाले घर में, किसी भी अच्छे कुल में व्यक्ति जन्म लेगा तो इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा जब तक उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ज्ञान देने वाला तब होगा जब हमने पिछले जन्मों में भक्ति करी थी, तब हमारे को कोई इस जन्म में आएगा और हमको डंडा मार के ज्ञान देगा, सिखाएगा, ऐसी कुछ ना कुछ बात करेगा जो हमारे को लग जाएगी, बचपन से लग जाएगी। तो हम जानते हैं जैसे सिद्धार्थ जो आगे चल के अशोका बने, अशोक है ना, बुद्ध बुद्ध गौतम बुद्ध बने, तो वो एक राजा के बेटे थे। बचपन से उसको ऐसे वातावरण में रखा गया था, उसको जब पैदा हुआ था तभी उसको पंडितों ने बोल दिया था ये वैरागी बन जाएगा, एक दिन सब छोड़ के चला जाएगा। तो उसको उसके माता पिता ने ऐसा वातावरण दिया था कि उसने कभी किसी बुढ़े को देखा नहीं, उसको यही नहीं मालूम था दुख होता क्या है जीवन। लेकिन अकस्मात एक दिन वो घर छोड़ के जब निकला बाहर घूमने, तब उसने किसी की अंतिम यात्रा देख ली, किसी वृद्ध को देख लिया, तब पूछा ये क्या है। तब बोले अरे ये तुमको नहीं मालूम क्या, उम्र बढ़ती तो व्यक्ति बुढ़ा होता है फिर एक दिन मर जाता है। उसी बात से वैराग हो गया उनको, इतनी छोटी सी बात से वैराग्य हो गया और वो घर छोड़ के चले गए ज्ञान के लिए। तो बचपन से जो है ना, ये एलिमेंट जो है, चार तरह की स्वीकृतियां जब हम लेके आते हैं तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जब ये चार चीजें नहीं लाएंगे तब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से फॉरेन में जब वो प्रचार कर रहे थे, तब किसी ने पूछा प्रभुपाद क्या इसका मतलब ये है कि हम भी स्वीकृति लेके आए हैं इसलिए हम भक्ति में आए हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारी जीवन में स्वीकृतियां डाली है ना, मैंने तुम सबको इस लायक बनाया है, मैंने तुम सबको भक्ति प्रदान करी है, इसलिए तुम्हारे अंदर भक्ति आ पाई है। तो जरूरी नहीं है कि चार चीजें हो तभी भक्ति हो, जरूरी ये है कि किसी वैष्णव की कृपा हो जाए तो भी भक्ति आ जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये होगा तो ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, मतलब कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है भक्ति का। लेकिन कोई भी कृपा कर दे, वैष्णव की कृपा हो जाती तो भक्ति आ जाती। तो हम एक ही मापदंड लेके नहीं चल सकते कि एक अच्छे कुल में पैदा हुआ इसका मतलब ये है कि उसने भक्ति करी होगी तभी, नहीं, ऐसा नहीं। कोई मापदंड फिक्स नहीं है, केस टू केस अलग अलग परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको भक्ति मिली तो क्या मिली, क्यों मिली, पिछले जीवन के कारण मिली कि इस जीवन के कारण मिली, ये सब अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, तो किसी और का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आकिंचन का मीनिंग आपने क्या बताया था? दो बताए थे, तीन बताए थे ना आपने? आप एक बार तीन और बताए रिपीट थे। कर। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, अब कोई और रिपीट करेगा। यस, कोई और बताना चाहेगा किंचन का क्या तीन अर्थ मैंने बताए थे? हेमा माता जी आप बताना चाहेंगी? माता जी मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हाँ। मैं करती हूँ। ऐसा भक्त, इसका
इसका भावार्थ है कि बस कृष्ण भक्ति हो, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना, और पूरी तरह से कृष्ण पे डिपेंडेंट, निर्भर। और दूसरा तीसरा मुझे ये नहीं याद प्रभु जी, सॉरी। आज मेरी थोड़ी सी हेल्थ डाउन थी, कल बुखार था मेरे को, मैं दो का। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ही बता दीजिए। और कौन बताना चाहेगा हमारे भक्तों में से? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें पहले आपने बताया एक जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे, और हम्म। दूसरा वो मानता है कि वे मेरा कुछ भी नहीं है, संसार में सब कुछ भगवान का ही है, और तीसरा होता है हम्म। परमहंस होता है वो। बिल्कुल सही कहा। तीन होते हैं जिनका अपना कुछ भी नहीं होता, जिनके पास ना धन है, ना संपत्ति, ना कुछ है। वो एकदम एकदम फुकड्डी है, फिकड्डी, कुछ नहीं है उसका, अंकिंचन, कुछ नहीं है, और उसके लिए प्रयास भी नहीं करता। और दूसरी चीज, वो हर चीज पे डिपेंडेंट है भगवान पे। वो ये जानता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा घर मेरा नहीं है, मेरा पैसा मेरा नहीं है, मेरा दोस्त यार मेरे नहीं है। और तीसरा होता है परमहंस। ये तीनों को अकिंचन कहा जाता है। यस सुधीर प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक जिज्ञासा थी कि मेरे को ये निर्विशेषवादी का आशय नहीं समझ में आया। निराकार तो हम्म। समझ में आ गया कि भाई जो भगवान को कोई आकार के रूप में नहीं मानते, कोई हम्म। साकारवादी होता है, कोई निराकारवादी होता है। हम्म। निर्विशेषवादी का आशय क्या है प्रभु जी? हम्म। तो कोई बताना चाहेगा? ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं पूछते। मैं आसान से शब्दों में आपको बता रहा हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। निर्विशेषवादी मीन्स, जैसे हम लोग कृष्ण को कितना विशेष मानते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं कृष्ण को, कितने भगवान है वो हमारे, सब कुछ कृष्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कृष्ण। तो निर्विशेषवादी मीन्स जो भगवान को विशेष नहीं मानते, वो साधारण मानते। ओहो, ये तो ऐसे ही हम जैसे मनुष्य हैं, वो भी तो पैदा हुए थे, वो भी तो हमारे जैसे ही परेशान थे, कर्मों में लिप्त थे। वो भी तो विरोध, विरह का भाव था, राधा रानी से दूर हो गए, माता पिता से दूर हो गए, कितना दुखी हो गए। तो इस तरह से आप इसको निर्विशेषवादी को समझ सकते हैं। तो ये प्रभु जी मायावादी भी यही होते हैं? हाँ, मायावादी जो होते हैं ना, मायावादी मीन्स जो भगवान है और हम हैं, ये दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, है ना। माया भी, सब कुछ माया है, सब कुछ भ्रम है, कुछ भी सही नहीं है। हम सब सपने में चल रहे हैं, ये संसार सब स्वप्न है, सब कुछ खत्म है, मतलब कुछ है ही नहीं, असलियत कुछ नहीं है, सब ऐसी है। तो मायावादी ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया था कि हम लोग सौंदर्य के लिए अपना लिपस्टिक वगैरह लेते हैं, तो उसमें जीव हत्या होती है। है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन इससे से रिलेटेड है। जैसे हम वुड वर्क भी कराते हैं, अब हर जगह वुड वर्क है, चाहे घरों में देख लो इतना वुड वर्क है, बाहर है, ऑफिसेज में है। तो जब हम वुड काटते हैं तो हम भी तो कितने पक्षियों का आश्रय ले लेते हैं, है ना, वो उनका घर होता है ना, और उसमें भी बहुत जीव जो है उनका जीवन होता है ना। तो उसको आप कैसे देखेंगे? मतलब हम जिस घर में रहते हैं, मंदिरों का तो चलो हम समझते हैं कि मंदिर में वो कृष्ण को अर्पित कर दिया हमने, बनाई डीटी, उसका दरवाजा बना दिया, तो कृष्ण को अर्पित। लेकिन घर तो आजकल सारे ही वुड वर्क से भरे पड़े हैं। बेड पे हम सोते हैं वो भी वुड है, चेयर पे बैठते हैं वो भी है। और शायद हम्म। तभी जो गोस्वामी जो है वो कुटिया में रहते थे, या कंदराओं और गुफाओं में रहते थे योगी लोग, कि जहाँ पे कोई हम्म। भी जीव हत्या नहीं हो। तो उस संदर्भ में आप हमें कैसे गाइड करेंगे? क्योंकि वुड वर्क तो बढ़ता ही जा रहा है आजकल के उसमें। चाहे वो हम्म। मंदिरों के भी अगर गेस्ट हाउस लेंगे तो उसमें भी वुड वर्क है, वो तो मंदिर का पार्ट नहीं है ना। तो आप हम्म। मुझे जरा उसके लिए मेरा जो ये, और दूसरी बात, जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, गैस में खाना बनाते हैं, तो हवा में भी बहुत जीव होते हैं। हवा में भी हम्म। बहुत जीव, जितनी बार हम लाइटर से या उससे इग्नाइट करते हैं वो जीव हत्या ही होती है। या हम बहुत तेज हवा, पंखा फिफ्थ उस पे रेगुलेटर पे चलाते हैं, तब भी जीव हत्या होती है।
ज्यादा जब हम एसी भी चलाते हैं, तो उसके बारे में आप मुझे गाइड करें अगर हम। माता जी का प्रश्न है कि रोजमर्रा जीवन में हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करते हैं हम, और उससे कहीं ना कहीं जीव हत्या हो रही है, पाप हो रहे हैं। तो हम इसको अपने जीवन में कैसे जोड़ सकते हैं, भक्ति से इससे कैसे हम कैसे कोरिलेट कर लें, कैसे रहें इनके साथ, रहें भी, और हम जीव हत्या तो हो ही रही है फिर भी। तो देखिए ऐसा है माता जी कि कोई भी चीज अगर कृष्ण से संबंधित है, आपने हमारी भगवत गीता की क्लास अटेंड नहीं की थी जिसमें 13वें अध्याय में हमने इतना गहराई में गए थे, इतनी गहराई में गए थे, क्या बताएं, एक एक श्लोक में दो दो दिन हमने चर्चा करी थी। जो पूरा ज्ञान योग है, पूरा ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय, है ना, तो इसमें हमने प्रवेश किया था। इसमें क्या था कि हम कोई भी चीज जब कृष्ण के लिए करते हैं तो उसका पाप हमको नहीं लगता, है ना। जैसे सपोज करो, आज आप चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, और उस समय सपोज करो वॉक कर रहे हो, और आपके पैर के नीचे सपोज करो कीड़े आगे मर गए, तो उन कार्यों का आपके ऊपर कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके कार्य कृष्ण को समर्पित है ना। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वाम अपि स इमाम लोका न हंति न स न निबध्यते। भगवान ने अर्जुन को बताया था कि तुम अगर इस संसार में किसी की हत्या भी कर देते हो, लेकिन अहंकार नहीं है, और तुम्हारी बुद्धि केवल और केवल मेरे में लिप्त है, और इस उद्देश्य से तुम अगर किसी की हत्या भी कर देते हो, तो उस हत्या का तुम्हारे ऊपर पाप नहीं लगेगा। तो अगर कोई भी कार्य आप भगवान के लिए करते हो, जैसे सपोज करो घर आपने बनाया, घर अगर हम अपना नहीं मानते हैं, घर ठाकुर जी का मानते हैं, तो उस घर में लगा हुआ वुड वुड का आपको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी का है। उसी प्रकार सपोज करो आप अगर गैस में कुछ पका रहे हैं, भगवान के लिए भोग बनाने के लिए आपने गैस चालू किया, और अगर आपने उसको जो है भगवान को भोग लगा दिया, तो उसका पाप हमको नहीं लगता। उसी प्रकार मतलब जो कार्य आप जीवन भर कर रहे हैं, उसमें भगवान के उद्देश्य, आप सोए बेड पे तो इस उद्देश्य से सोए कि मेरे को सवेरे उठ के मंगल आरती करनी है। भगवान के लिए मैं सोऊंगी नहीं तो भगवान की सेवा कैसे कर सकती हूँ, मुझे रेस्ट करना जरूरी है ताकि मैं उठ के भगवान की सेवा कर सकूं। तो सोना भी हमारी भक्ति हो जाएगी अगर हम ऐसे भाव से सोएंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर छोटे छोटे पाप अगर हमसे हो भी जा रहे हैं, सपोज करो, तो हम तुलसी आरती करते हैं, तुलसी हाँ आरती की जी। जो परिक्रमा करते हैं, यानी कानी च या पापानि ब्रह्मादि कानी च तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिणी पदे पदे। हर पद पद पे हे तुलसी महारानी, मैंने जाने अनजाने में अगर कोई गलती से कोई पाप कर लिया हो, मेरे से कोई जीव हत्या हो गई हो, ब्रह्म हत्या तक भी अगर गलती से मेरी हो गई हो, तो कृपा करके मेरे को उन सब से जो है मुक्ति दिलाने का प्रयास, मुक्ति दिलाने की कृपा करें। तो हाँ अनजाने में जी। कभी आपको हो गई तो ये छोटे छोटे पापों की मुक्ति तो तुलसी आरती से ही मिल जाती है। और जनरली हमें हर काम भगवान को स्मरण में रखते हुए करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्यस्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि माम एवेष्यसि संशय। हे अर्जुन, हर समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय तुम मेरा स्मरण करो, और मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। युद्ध करोगे तो कितने लोग मरेंगे? करोड़ों लोग मरेंगे, लेकिन तो भी क्या होगा, तुम मेरा स्मरण कर रहे हो तो तुम इन सब से मुक्त रहोगे और मेरे धाम को आ जाओगे। तो अगर भगवान का स्मरण करते हुए आप कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य का पाप हमको नहीं लगता है। धन्यवाद ठीक है प्रभु ना। जी। वैसे ये मुझे पता था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि थोड़ा बैलेंस भी करना चाहिए ना प्रभु जी। हमें अपनी लाइफ में हमें आवश्यकताएं अपनी जो है ये कम रखनी चाहिए, जो रिलेटेड है हाँ, वुड वर्क से, है ना। जिससे बिल्कुल प्रकृति को भी देना चाहिए। ठीक है प्रभु बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू। देखिए अपने लिए तो करना नहीं है ना हमको, देखिए अगर आप अपने लिए करे जा रहे हैं तो फिर तो वही आ गया, भोग के लिए कर रहे हैं। और अगर नहीं कृष्ण प्रभु के जी, लिए, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले तो हमने अपने लिए ही किया था ना, बाद में पता हाँ चला। ये है ना, बाद में पता चला। थैंक यू, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। कुलजीत माता जी का प्रश्न आ गया कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लिपस्टिक का क्या कर रहा है? लिपस्टिक का क्या करे समझ नहीं आ रहा। तो
वाकई में ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि लिपस्टिक का क्या करना। तो विचार करते हैं, आप भी विचार करिए। प्रभु जी, जैसे आयुर्वेदिक लिपस्टिक आया है तो क्या वो उसमें भी मिला है क्या कि झूठ है? अब मैं इसमें कुछ बता नहीं सकता, लेकिन ये श्योर है कि लिपस्टिक जो बनता है ना, वो बहुत जीव हत्या से बनता है। लिपस्टिक का आप आज भी गूगल में अभी डाल लेंगे, यूट्यूब में लिपस्टिक कैसे बनता है, तो आपको पता पड़ जाएगा। पूरा एक छोटे छोटे जैसे फंगस टाइप के जीव होते हैं, उनको उगाए जाते हैं, उनको इकट्ठे मारा जाता है, वो एकदम लाल लाल उनके अवशेष निकलते हैं, एकदम रेड, डार्क रेड, उससे लिपस्टिक बनती है। तो ये खतरनाक कार्य होता है लिपस्टिक का। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो फिर प्रभु जी लगाए ना, ये क्या जरूरत है लगाने की? जो भगवान ने ओरिजिनल दिया उसी को रखे ना अपन। हाँ देखो, प्रभुपाद ने भी इसके जो है तात्पर्य में लिखा ही है, लिपस्टिक का खास उन्होंने लिखा है। तो प्रभुपाद ने लिखा है मतलब, देखिए वो चाहते नहीं है कि कोई भक्त यूज करे, लेकिन मैं सच ये आप लोगों को सलाह नहीं दूंगा कि आप मत यूज करो, नहीं तो क्या होगा कि मतलब परिवार है, जीवन में प्रॉब्लम आना चालू ना हो जाए कहीं, इसलिए मैं ये सलाह नहीं दूंगा। बट प्रभुपाद का कहना है कि लिपस्टिक जो है वो खतरनाक तरीके से बनता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारी प्रभु जी एक आप तो सबको डरा दिया आज। रवि जी, तभी गोपिका लोग पहले पान खाया करते थे, होठ होठ को गुलाब। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हो। वीडियो भी चला गया माता जी। हाँ, आनंदायनी माता जी, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती। माता जी ये प्रसंग ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए वो हो गया ऐसे ही। माता जी मैं भी नहीं लगाती, कभी क्योंकि लगाई नहीं। अधिकतर इस क्लास में माता जी लोग ही है ना, तो ये लिपस्टिक हाँ। वाला प्रसंग थोड़ा पेचीदा है। इसीलिए गायब माता हो जी, गए। इस्कॉन में बहुत सारी लेडीज है, अधिकतर लेडीज है। हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ कि इस्कॉन है, और फिर अभी हम लोग क्लास में भी तो माताएं अधिक है ना, हाँ जी। तो माता जी, ये लिपस्टिक प्रसंग का तो थोड़ा सा। स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे अ, कृष्णा। माता जी, जैसे लिपस्टिक का तो ठीक है, लेकिन जैसे वैसलीन वगैरह लगाते, क्या उसमें भी रहता है? मतलब अगर लिपस्टिक नहीं लगा रहे हैं लेकिन थोड़ा सूख जाता है या कुछ, तो वैसलीन बस लगाते तो? एक बात बताएं प्रभु जी माता जी, नहीं। आजकल तो कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, आप क्या क्या चीज जी देख देख के करेंगे। हाँ। लिखते एक हाँ है और उसमें रहता एक है। ये जी माता बोलते जी, हैं हाँ। वही। जैसे कोई भी प्रोडक्ट में लिखा रहता है कि ये प्योर वेज है या प्योर ये है, लेकिन आप वहां तह तक तो आप नहीं जाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है और नहीं है। इसमें आप गारंटी नहीं, वो लोग लिख देते हैं लेकिन गारंटी तो नहीं है, इसलिए क्या कीजिएगा। जैसे कृष्ण के लिए तैयार हो रहा है करके लिपस्टिक लगा सकती है माता जी। है ना। कल ही मेरे पास एक वीडियो आया, वो माता जी, एक प्रभु जी आ गए। हाँ, वो खजूर को वो लिखा हुआ है जो बिना बीज वाला खजूर को आप लोग यूज नहीं कीजिएगा। रविशंकर जी उसमें बताए हैं, पंडित रविशंकर जी, वो बोल रहे हैं कि वो पूरा मुंह में डाल डाल के उसका बीज निकाल रहे हैं सब। तो क्या कीजिएगा, हम लोग तो भगवान को चढ़ा रहे थे, खा रहे थे, भगवान को प्रसाद दे करके हम लोग खुद खा रहे थे। तो आप कैसे का थूक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब क्या चीज शुद्ध है और क्या शुद्ध है, बहुत मुश्किल है, और कुछ बोलना भी बड़ा मुश्किल है इसके बारे में। तो मैं आउट हो गया था, पता नहीं कैसे, जी काफी देर आप लोगों ने चर्चा। प्रभु जी ठीक बहुत है, तो मेरे कठिन ख्याल से विषय है, इसीलिए